वेलकम फ्रेंड्स, बात करेंगे थायरॉक्सिन सोडियम और लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के बारे में। थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम तथा स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है। थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट 25 माइक्रोग्राम से लेकर 200 माइक्रोग्राम तक की स्ट्रेंथ में रहता है। बात करें थायरॉक्सिन के बारे में तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि शरीर में थायराइड ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है। थायरॉक्सिन हमारे शरीर की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स बनाई जाती है तब सोडियम आयंस इसमें स्पेसिफिक अमाउंट में ऐड किया जाता है। यदि हम बात करें इसमें इसके यूजेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ साथ प्रिकॉशंस के बारे में, उससे पहले हम नज़र डालेंगे लीवोथायरॉक्सिन के बारे में। लीवोथायरॉक्सिन एक कृत्रिम यानी कि मैन मेड हार्मोन्स है जो कि थायरॉक्सिन की ही तरह शरीर में कार्य करता है। सोडियम आयंस की स्पेसिफिक अमाउंट की एडिशन के साथ यह हमें लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के रूप में देखने को मिलता है। जानते हैं थायरॉक्सिन और लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के यूजेस के बारे में। यह हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है या सिक्रेशन होना बंद हो जाता है, तब बॉडी में मेटाबॉलिज्म और बॉडी ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। इसमें यह मेडिसिन इस्तेमाल में लाई जाती है। यदि हम बात करें इसके इंडिकेशन यानी कि लक्षण के बारे में तो हाइपोथायरॉयडिज्म के दौरान गले में एच शेप की सूजन का होना व शरीर में कमजोरी के साथ साथ यदि वजन का बढ़ना जैसी दिक्कत हमें देखने को मिले तो यह हाइपोथायरॉयडिज्म के संकेत हो सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करें इसके अलग यूजेस के बारे में तो यह हमें थायराइड कैंसर के चलते रेडियो आयोनाइजेशन थेरेपी में जब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो इसके ट्रीटमेंट के दौरान भी थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। इसी के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल मैक्सडेमा कोमा जैसी डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर करवाया जाता है। मैक्सडेमा कोमा यह एक प्रकार की मेंटल कोमा की स्थिति होती है जिसमें कि ब्लड का सर्कुलेशन पुअर यानी कि बिल्कुल ही कम तरीके से बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसके चलते मेटाबॉलिज्म की स्थिति बिल्कुल डाउन हो जाती है। ऐसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के चलते थायरॉक्सिन और लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स कई बार डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब कराई जाती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं थायरॉक्सिन सोडियम और लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि कॉमन साइड इफ़ेक्ट में हम बात करें तो पेशेंट में हल्की सरदर्दी, लाइट हेडेक के साथ साथ हाथ पैर में कंपन और नौजिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी और मतली का एहसास के साथ साथ हल्का फीवर कई बार देखने को मिल सकता है। इसी के साथ यदि महिलाओं में हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो महिलाओं में पीरियड ड्यूरेशन के चलते परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बात करें इसके सीवर साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो पेशेंट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में परेशानी का होना व हार्ट रेट में परिवर्तन, इसके अलावा कुछ अन्य अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो इसका इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, जिसके चलते आपको इसके बारे में फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स द्वारा दिया जाए। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कुछ जनरल डोजेज के बारे में। जनरल डोजेज यानी कि सामान्य रूप से इस दवा का इस्तेमाल यदि प्रेस्क्रिप्शन की बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल दिन में एक बार किया जाता है। यदि इस दवा को सुबह नाश्ता करने से पहले इस्तेमाल में लाया जाए तो इसका अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। हालांकि थायरॉक्सिन सोडियम व लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स की स्ट्रेंथ 25 माइक्रोग्राम से 200 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद रहती है, लेकिन यह अलग अलग तरह की डोज स्ट्रेंथ या
डोजेज डॉक्टर्स द्वारा पेशेंट को उसकी बीमारी या कंडीशन को देखकर अकॉर्डिंग टू नीड ही उसे प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर्स की बताई गई निर्देशानुसार के चलते ही वह बताई गई डोज और ड्यूरेशन के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। वह जब इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों तो थायराइड हार्मोन रिलीज टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसे कि हम TSH, T3 व T4 टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसके चलते उसकी रिपोर्ट के बेस पर टैबलेट का स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा करवाया जा सके। इसी के साथ थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ है, जो कि लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के नाम से जानी जाती है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि लैक्टेटिंग मदर को भी दी जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। प्रत्येक दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन के चलते कुछ प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियों के बारे में। यदि कोई मरीज पहले से ही थायरॉक्सिन सोडियम या लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के साल्ट के चलते एलर्जिक रहा हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या इसका इस्तेमाल करने से पूर्व अपनी एलर्जिक कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल हाइपरथायरॉयडिज्म में भी बिल्कुल ना करें। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रिलीज थायराइड ग्लैंड से एक्सेसिव मात्रा में सीक्रेट होता है, ऐसी स्थिति में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना करें। साथ ही यदि कोई डायबिटिक पेशेंट या एड्रीनल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो तो ऐसा पेशेंट भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ हार्ट डिजीज जैसी स्थिति पेशेंट को रही हो तो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, ध्यान रहे किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के पूर्व अपने डॉक्टर को अपनी पुरानी डिजीज हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना थायरॉक्सिन सोडियम व लीवोथायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।